आईसीसी हर बुध को जारी करता है रैंकिंग और इस बार खास है टेस्ट रैंकिंग क्योंकि हर टीमें टेस्ट खेल रही हैं। वनडे की T20 की भी जारी की है मगर चूंकि टेस्ट चल रहा है तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और दो चीज़ों के ऊपर भारतीय खिलाड़ियों का ही आपसी में मुकाबला है। एक आप बॉलिंग टेस्ट बॉलिंग के अंदर रैंकिंग का देख ले या ऑलराउंडर में देख ले, लेकिन दोनों में मुकाबलों में एक नाम है, वो है रविचंद्रन अश्विन। और दूसरी खास बात कि आप सब जानते हैं कि जब इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया सीरीज़ खेल रहा था रवा साल फेब की ही बात है, तो वो वाहिद बॉलर बने थे या पहले बॉलर बने थे जसप्रीत बुमराह, जो इंडियन फास्ट बॉलर हैं और आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। इससे पहले कपिल देव थे जो नंबर 2 पे रहे हैं और जहीर खान नंबर 3 पे रहे हैं। ये मैक्सिमम था इंडियन फास्ट बॉलर के अचीवमेंट में। और नंबर 2 की स्पोर्ट के अंदर काफी सारे पॉइंट्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर बात करें टेस्ट की रैंकिंग की, तो टेस्ट रैंकिंग के अंदर इंडियन बल्लेबाजों ने तबाही मचाई हुई है। अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं तो नंबर 5 के ऊपर आते हैं जायसवाल। नंबर 5 पे जायसवाल है। इसी के साथ साथ जो रोहित शर्मा आई थिंक वो नंबर 8 के ऊपर है। विराट कोहली नंबर 12 पे और नंबर 14 के ऊपर है शुभमन गिल। विराट कोहली 5 दर्जे कम के ऊपर गए हैं और जो शुभमन गिल है वो 5 दर्जे अप के ऊपर आके 14वें नंबर पे आ गए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज है वो ये है कि ऋषभ पंत इस वक्त नंबर 6 के ऊपर है। जी हाँ, ऋषभ पंत जायसवाल नंबर 5 पे, ऋषभ पंत नंबर 6 के ऊपर। इसी हर बुध को जारी करता है रैंकिंग और इस बार खास है टेस्ट रैंकिंग क्योंकि हर टीमें टेस्ट खेल रही हैं। वनडे की T20 की भी जारी की है मगर चूंकि टेस्ट चल रहा है तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और दो चीज़ों के ऊपर भारतीय खिलाड़ियों का ही आपसी में मुकाबला है। एक आप बॉलिंग टेस्ट बॉलिंग के अंदर रैंकिंग का देख ले या ऑलराउंडर में देख ले, लेकिन दोनों में मुकाबलों में एक नाम है, वो है रविचंद्रन अश्विन। और दूसरी खास बात कि आप सब जानते हैं कि जब इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया सीरीज़ खेल रहा था रवा साल फेब की ही बात है, तो वो वाहिद बॉलर बने थे या पहले बॉलर बने थे जसप्रीत बुमराह, जो इंडियन फास्ट बॉलर हैं और आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। इससे पहले कपिल देव थे जो नंबर 2 पे रहे हैं और जहीर खान नंबर 3 पे रहे हैं। ये मैक्सिमम था इंडियन फास्ट बॉलर के अचीवमेंट में। और अब फिर बुमराह जो हैं वो नंबर 2 पर हैं, रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो नंबर 1 के ऊपर हैं। और सेम कंपटीशन चल रहा है अश्विन का जडेजा के साथ। ऑलराउंडर कंपटीशन में आप देखें तो जडेजा नंबर 1 के ऊपर हैं और अश्विन नंबर 2 के ऊपर हैं। मगर फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तानी सिर्फ एक बॉलर है जो टॉप 10 में है, वो है शाहीन शाह अफरीदी, जो कि 10वें नंबर के ऊपर आते हैं। मगर उस बीच में जो बॉलर गुजर जाते हैं, आप देख लीजिए, तीन भारतीय बॉलर आते हैं एक्चुअल में आईसीसी टॉप 10 रैंकिंग में, क्योंकि जडेजा जो हैं वो 6ठे नंबर के ऊपर हैं। उसके अलावा देख लीजिए, फर्स्ट नंबर पे अश्विन है, नंबर 2 पे जसप्रीत बुमराह है, नंबर 3 पे जॉस हेजलवुड है, नंबर 4 पर पैट कमिंस हैं, नंबर 5 पे रबादा हैं, नंबर 6 पे जडेजा हैं, नंबर 7 पे नाथन लॉयन है। ऑस्ट्रेलिया के 3 आते हैं, एक्चुअल में 4 आते हैं, 3 आते हैं। प्रभात जयसूर्या है, कायल जेमिसन है 9वें नंबर के ऊपर और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो 10वें नंबर पे आते हैं। जबकि ऑलराउंडर में ऑफकोर्स पाकिस्तान का पास ऑलराउंडर है नहीं और टेस्ट के अंदर मतलब बिल्कुल ही नहीं है। वो वाइट बॉल में हैं बट उनकी भी रैंकिंग कुछ खास नहीं है, बट टेस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं है। नंबर 1 पे जडेजा हैं टेस्ट ऑलराउंडर की अगर बात करें तो, नंबर 2 पे अश्विन है, नंबर 3 पे शाकिब अल हसन हैं, जॉय रूट हैं, जैसन होल्डर हैं, यानी वेस्ट इंडीज़ के भी हैं जिनकी टीम बुरी तरह से खेल रही है, उनके ऑलराउंडर भी हैं 5वें नंबर पे। और अक्सर पटेल 6ठे नंबर पर हैं, 7वें पे मेहदी हसन मेराज हैं, 8वें पे बेन स्टोक हैं, 9th पे पैट कमिंस एज ए ऑलराउंडर हैं और 10th पे क्रिस वॉक्स हैं। और आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे इसका मतलब ये हुआ कि हमारी टेल में जो बैटिंग करने आते हैं तब भी वो एज ए बैटर कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि मतलब देखें, पैट कमिंस का है, क्रिस वॉक्स का है, गच्चे पैट कमिंस अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, बट पाकिस्तान के भी 1-2 बॉलर हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं मगर उनका रैंकिंग में नहीं है। और बैटिंग में आप सबको मालूम है कि जॉय रूट राज कर रहे हैं, केन विलियमसन दूसरे नंबर पर हैं, डैरल मिचेल तीसरे पे हैं, स्टीव स्मिथ चौथे पे हैं। तो 2 लगातार न्यूजीलैंड के आते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के आते हैं, फिर लगातार 2 भारत के आते हैं। जायसवाल है, ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत का टॉप 10 के अंदर आ गए हैं। देखिए 2 बरस के बाद वो खेले हैं टॉप 10 के अंदर, एक मैच में 100 करके वो आगे हैं। तो ये समझनी है कि इनकी रैंकिंग का सिस्टम बेसिकली कैसा होता है। ऐसा भी है कि बाज़ वक़्त आप नहीं खेल रहे होते तब भी आप रैंकिंग में रहते हैं। आपको अगर याद हो, सईद अजमल जब रिपोर्ट हुए, बैन हो गया, तो काफ़ी अर्से तक वो नंबर 1 बॉलर के रैंकिंग में रहे थे। उसकी वजह ये होती है कि जब से आप खेलना शुरू करते हैं तब से आईसीसी के रैंकिंग सिस्टम के अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपका नाम आ जाता है और उसके मुताबिक आपका सिलसिला चलता रहता है। अब वो 2 बरस नहीं खेले, एक मैच के अंदर परफॉर्म किया और वो फिर आ चुके हैं नंबर 6 पे ऋषभ पंत। 7th पर हैं उस्मान ख्वाजा और टॉप 10 बैटर में एक ही बल्लेबाज पाकिस्तान के हैं, वो है मोहम्मद रिजवान।
मानस लबेशाइन जो हैं वो 9th पर हैं, 10th पर रोहित शर्मा हैं, 11 पे बाबर आजम और 12 पे विराट कोहली हैं। दोस्तों ये आईसीसी रैंकिंग है जो हर बुध को जारी होती है, जाहिर है 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे रहकर। जैसे मैंने बोला इसी साल में बुमराह, साल के आगाज़ में बुमराह नंबर 1 फास्ट बॉलर थे, और मतलब आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 थे, और इंडिया के पहले बॉलर हैं जो नंबर 1 पे आए, फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। फिर अश्विन ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो आ गया, अश्विन ऑलराउंडर की फहरिस्त में भी टॉप 10 के अंदर है, एक्चुअली में 2nd नंबर पर हैं, जडेजा 1st नंबर पर हैं। तो कुल मिला के रैंकिंग के ऊपर फिल वक्त भारत का कब्जा है। और आप ओवरऑल भी देखें तो, अगर आप ओवरऑल भी देखें तब भी आप इससे कह सकते हैं कि मतलब टीम वाइज भी देखें तब भी भारत का अच्छा खासा इसके ऊपर कब्जा है। और दोस्तों एक चीज़ खास है कि आपने अक्सर सुना होगा कि यार रैंकिंग शैंकिंग को हम इतना मानते नहीं हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता, मगर टेस्ट को इसलिए देनी पड़ती है कि टेस्ट के अंदर हर टीम अपना WCL की वजह से हर टीम अपने मेन टीम खिलाड़ी खिलाते हैं, तो इसलिए यानी कोई और नहीं भी खेल रहा बट टेस्ट खेलते हैं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया की वाइट बॉल टीम उठा के देख लें, उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे मगर इंडिया के खिलाफ टेस्ट वो जरूर खेलेंगे। सेम जसप्रीत बुमराह ODI सीरीज वाइट बॉल सीरीज मिस कर देते हैं मगर टेस्ट वो जरूर खेलते हैं। अब एग्जाम्पल ले लें, जसप्रीत बुमराह नंबर 2 पर हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के ऊपर, मगर 8वें नंबर पर ODI में हैं और 22वें नंबर पर T20 में। आप देखें वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट बॉलर वही थे, वाइट बॉल में भी वैसे तो ओवरऑल सबसे बेस्ट बॉलर वही लग रहे हैं, पैट कमिंस, ये बुमराह वगैरह, मगर रैंकिंग में देखें तो 22वें नंबर पर आते हैं वो। बुमराह की बात कर रहा हूँ ODI में, तो ये डिफरेंस है कि आप नहीं खेल रहे या खेल रहे हैं तो उसका, इसलिए टेस्ट की रैंकिंग को मैटर किया जाता है बहुत ज़्यादा, ODI और T20 को इतना ज़्यादा मैटर किया नहीं जाता, क्योंकि फुल स्ट्रेंथ सिर्फ बड़े इवेंट्स में खेलती है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप। स्पोर्ट के अंदर काफी सारे पॉइंट्स का डिफरेंस है, लेकिन अगर बात करें टेस्ट की रैंकिंग की, तो टेस्ट रैंकिंग के अंदर इंडियन बल्लेबाजों ने तबाही मचाई हुई है। अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं तो नंबर 5 के ऊपर आते हैं जायसवाल, नंबर 5 पे जायसवाल है। इसी के साथ साथ जो रोहित शर्मा आई थिंक वो नंबर 8 के ऊपर है, विराट कोहली नंबर 12 पे और नंबर 14 के ऊपर है शुभमन गिल। विराट कोहली 5 दर्जे कम के ऊपर गए हैं और जो शुभमन गिल है वो 5 दर्जे अप के ऊपर आके 14वें नंबर पे आ गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज है वो ये है कि ऋषभ पंत इस वक्त नंबर 6 के ऊपर है। जी हाँ, ऋषभ पंत, जायसवाल नंबर 5 पे, ऋषभ पंत नंबर 6 के ऊपर। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऋषभ पंत रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज्यादा अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए वो टॉप 6 के अंदर आ रहे हैं। तो ऋषभ पंत ने इंप्रूव भी किया, और ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस आपको पता ही है कि जब वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ के गए थे तब वो जनाब जिसको कहते हैं 92 मार के गए थे, और कमबैक भी उनका इतना शानदार हुआ, तो उनकी ऑलरेडी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, उनको एक पुश चाहिए था, वो पुश मिल गया और वो टॉप 6 के अंदर आ गए दुनियावी रैंकिंग के अंदर। विराट कोहली पे कभी सेंचुरी मारेंगे, एकदम विराट कोहली का भी जंप लगेगा, विराट कोहली भी दोबारा से कहते हैं टॉप 10 के अंदर आ जाएंगे। तो इंडिया के 5 बल्लेबाज आपको टॉप 15 के अंदर नजर आएंगे। 5 बल्लेबाज टॉप 15 के अंदर, मतलब 15 में से 5 इंडिया के ही होंगे। तो ये चीज बड़ी ज्यादा मैटर करती होती है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग के अंदर नंबर 1 के ऊपर रविचंद्रन अश्विन है, नंबर 2 के ऊपर जसप्रीत बुमराह है और नंबर 6 के ऊपर जडेजा है। यहाँ पे भी टॉप 6 के अंदर 3 इंडियंस हैं। और यही नहीं, अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो जडेजा और अश्विन टॉप 2 के अंदर आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि क्या शानदार किस्म की डोमिनेशन चल रही है इंडिया की। खाली जब पाकिस्तान जो थी ना वो रैंकिंग में टॉप पे रहता था, प्लेयर्स रहते थे, बॉलर्स रहते थे, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो होती थी, टीमें मैच हारती थी। बट इंडिया के जो प्लेयर्स है ना वो टेस्ट के, वो रैंकिंग में भी टॉप के ऊपर है और परफॉर्मेंस भी उनकी ऐसी आती है कि टीम जो है वो जीत रही है। हशमतुल्लाह शाहिदी का जो पॉडकास्ट चल रहा था जिसके अंदर काफी सारी बातें, उसके अंदर एक और बात भी आई थी, उनसे पूछा गया कोई ऐसा इंडियन खिलाड़ी जिसको आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान से खेले। कहते हैं ऐसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि विराट कोहली। आप देखें विराट कोहली, वो भी चाहते हैं कि ना विराट कोहली जैसा प्लेयर हम चाहते हैं कि ना अफगानिस्तान से खेले। ये तो हर कोई चाहता है, विराट कोहली को तो हर कोई टीम के अंदर चाहता है कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी खेले, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी जलवे दिखाए। विराट कोहली को तो इवन मैं ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर को सुना था, वो भी कह रहे थे कि ना अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता तो अभी तक हम कोई आईसीसी ट्रॉफी हारे ना होते। उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि अभी तक हम कोई आईसीसी ट्रॉफी हारे ना होता अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर होता। तो इससे अंदाजा लगा लें कि विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है कि अगर वो ऑस्ट्रेलियन टीम में होता। तो रिकी पॉन्टिंग ने आई थिंक कहा था कि